गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अब हम लोग क्लास 9 का वर्क एनर्जी पावर का अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एनर्जी तक का टॉपिक देख लिए हैं। ठीक, आज अब हम लोग उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब energy stored in a body, energy stored in a body due to its position at rest or change in shape and size। ठीक है, कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसको रेस्ट में रखने के कारण या उसके शेप साइज में चेंज कर देने के कारण वो जो एनर्जी कहलाता है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे भी भी लिखा जा सकता है और यू भी लिखते हैं। ठीक है, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा है? एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर एक क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू द एनर्जी इन अ बॉडी due to its position at rest lying above the ground। ठीक है, मतलब जमीन से किसी भी चीज को ऊपर हो जाने पे और वो रेस्ट में हो। जैसे घर के ऊपर मान लीजिए छत पे बिल्डिंग रखा है, घर के बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है कि पानी का टंकी रखा होता है और उसके ऊपर पानी भरा रहता है। तो वो पानी का टंकी का क्या होता है कि लोकेशन जो है उसका पोजीशन कहाँ है? अबव द ग्राउंड, लेकिन वो रेस्ट में। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर होगा उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं ये क्या है? बिल्डिंग है। ठीक, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर पानी का टंकी रखा है। इसको क्या कहेंगे? वाटर टैंक। ये वाटर टैंक में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्राउंड से क्या है? ग्राउंड से ऊपर है और रेस्ट में है, इसलिए इस तरह की एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं अभी हम लोग किसी घर के छत पे खड़े हैं एकदम, तो हम लोगों का भी लोकेशन क्या है? ग्राउंड से ऊपर और रेस्ट में चुपचाप चेयर में बैठे हैं। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा हम लोग के बॉडी में उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द एनर्जी stored in a body due to its change in position or configuration। configuration का मतलब क्या होता है? arrangement of molecules and atoms। ठीक है, arrangement of atoms and मॉलिक्यूल्स। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसके अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स और एटम का, उसके अरेंजमेंट के मॉलिक्यूल्स को हम लोग मतलब उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब जैसे कि कोई भी बॉडी मान लेते हैं कि इस तरह से, इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा दिए और ये बॉडी हो गया ऐसे चेंज हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन शेप साइज,
चेंज इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका हम लोग एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस्ड रबर बैंड। ठीक है, रबर बैंड को जब स्ट्रेच कर देते हैं तो उसका शेप साइज चेंज हो जाता है और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड और स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। जो स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं या एक स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं या दबा देते हैं, या बाइक का जो शॉकर है वो अपना गड्ढे में जाने के बाद शेप साइज चेंज करता है, उस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर होगा उसमें कौन सा कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, वाटर टैंक kept on the roof of the बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर वाटर टैंक रखा है, वो कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो तरह की एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका टाइप्स है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दिए थे, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग को फॉर्मूला देना है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। दूसरी चीज हम कभी बोले थे, हम बताए थे ना कि कोई भी चीज अप एंड डाउन यदि चलता है, अप एंड डाउन यदि चलेगा कोई भी चीज, तो ए किससे रिप्लेस होगा, जी से। एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एस इज रिप्लेस्ड बाय हाइट। ठीक, एस जो डिस्टेंस है वो हाइट बन जाएगा। तो यहाँ पर m इंटू ए की जगह जी, एस की जगह एच, तो m इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू mgs। और यही इसका क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया mgh। इसका SI यूनिट भी, क्योंकि ये एनर्जी है तो SI यूनिट क्या होगा, इसका जूल होगा, और CGS यूनिट क्या होगा, इज अर्ज। ठीक है, ये हम फिर एक बार बताते रहे, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल और CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ज। और 1 जूल में कितना 10 टू पावर कितना होता है, 10 टू पावर 7 अर्ज। ठीक है, ये रिलेशन बताया गया था। चलिए ठीक, इसके बाद देखो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पहले क्या दिया हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और मास कितना है 1 kg और हाइट कितना है 5 मीटर। तो इसमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या बताएं, m इंटू जी इंटू एच। वैल्यू बढ़ाओ, मास कितना है 1 kg, जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू 10 होगा, या तो नहीं दिया, यदि 10 दिया है तो ठीक है, यदि कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एच का वैल्यू क्या होगा 5 मीटर। मल्टीप्लाई कर दो 5 × 15 और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक, ये आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैग ऑफ वेट्स 200 kg। ठीक, एक मास दिया हुआ है 200 kg है, वो गेहूं भरा है, वेट भरा है, उसमें दिया हुआ है 200 kg। तो व्हाट हाइट इसमें पूछा है, व्हाट हाइट में तो पूछा है, रेस्ट फॉर दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी मे बी 9800। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया 9800 जूल, और जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी 9800 दिया है, ठीक है। उसके बाद मास कितना दिया है 200, जी का वैल्यू 9.8, एच हमको फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 0 खत्म, ठीक है। ये 98 खत्म हो गया, ये डबल 0 और 25 जा 100, क्या आया, हाइट इज इक्वल टू हाइट मीटर, ठीक है। ये 9 पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 0 कैंसिल हुआ, उसके बाद 98 1 और डबल 0, तो 25 जा 100, 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें यही है, कभी हाइट पूछेगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी और कभी मास का वैल्यू पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, a boy weighing 40 kg makes a high jump of 1.5 मीटर। मास कितना दिया है 40 kg, जो लड़का है वो जंप कितना कर रहा है 1.5 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास दिया है 40 वी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दोगे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब जंप करते करते जब लड़का सबसे ऊपर जाएगा, तो ये पता है कि हाईएस्ट पॉइंट भी क्या होता है उस कंडीशन में। हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी चीज जब ऊपर जाता है तो भी 0 होता है, और नीचे आता है तो u क्या होगा 0, और ऊपर जाएगा तो भी 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में उनको हाफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v का वैल्यू 0, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 20 0 से खत्म ना, ये क्या आ गया 0 जूल, ये आ गया इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब कहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। m इंटू जी इंटू एच, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास कितना दिया है 40 kg, जी का वैल्यू कितना दिया है 10, और एच कितना दिया है 1.5 मीटर। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 0 खत्म, तो 4 इंटू 10 इंटू 15 कितना होगा 600। आगे आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट हाइट शुड अ बॉक्स ऑफ मास 150 kg बी लिफ्टेड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 7350 जूल्स, ठीक है। हाइट फाइंड आउट करना। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 7350 जूल, और मास कितना है 150 kg, जी का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें हमको क्या नहीं दिया है हाइट, लिखा है ना व्हाट हाइट, तो हाइट हमको फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा m इंटू जी इंटू एच। 7350 इज इक्वल टू मास कितना है 150, जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच, ये पॉइंट हटाएंगे 0, ठीक है। ये 0 0, ये 0 और 0 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है ना, 0 0 कैंसिल। अब इसके बाद क्या करेंगे 7350 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 98 इज इक्वल टू, चलो काटो इसको, तो 7 6 जा 15 4 जा 60 होगा, ठीक है। 15 4 जा 60 और 9 जा 35, ये 0, ठीक। और ये इसको कैंसिल करेंगे 5 मार देंगे, तो हाइट इज इक्वल टू कितना आया, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, कभी मास पूछेगा, कभी हाइट पूछेगा, जी नहीं पूछेगा, जी लगभग दिया रहता है, क्योंकि जी का वैल्यू हम लोग को पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर आएगा, या तो राउंड ऑफ करके इसको हम लोग कितना लेंगे 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए जी नहीं फाइंड आउट करना रहता है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना रहेगा, मास फाइंड आउट करना रहेगा, या हाइट फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ मास 2 kg is thrown vertically upward, मास कितना है 2 kg with initial velocity of, initial velocity मतलब क्या होगा u 20 मीटर पर सेकंड,
व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताइए। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। मास दिया हुआ है, मास चलिए 2 kg, जी का वैल्यू भी दिया हुआ और इसमें हमको h नहीं दिया। अब क्या करेंगे, अब h का प्रॉब्लम है तो h नहीं दिया तो हम लोग सेकंड इक्वेशन में मोशन से या कोई भी इक्वेशन में मोशन लगाते हैं, देखते हैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग h को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। अब h फाइंड आउट करो, कैसे निकालेंगे, u का वैल्यू 20, t का वैल्यू 2, हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 2 का स्क्वायर तो 40 प्लस हाफ इंटू ये हो गया 5, कितना आएगा बताओ सब लोग, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तो 40 प्लस 20 कितना होगा 60 मीटर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान दोगे, ये बॉल को फेंक रहा है कहाँ, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड में पिछले वीडियो में हम लोग क्या बोले थे, जी का वैल्यू माइनस होगा और वर्टिकली यदि डाउनवर्ड आएगा तो जी का वैल्यू प्लस होगा। ठीक, तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हमको जी का वैल्यू यहाँ क्या लेके चलना पड़ेगा, ये माइनस होगा, जी का वैल्यू यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस और ये वाला हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकल बनाते समय ये ध्यान देंगे, अब वर्टिकली अपवर्ड मतलब जी ऊपर जा रहा मतलब माइनस, तो ये आएगा h का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 इंटू 20 400 सी आ गया हमारा। ठीक है ना, इसको चलिए आप लोग लिखिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man is instructed to carry a packet from the base camp। ठीक है, बेस कैंप मतलब यहाँ पर कोई जगह है ग्राउंड लेवल पे, क्या है बेस कैंप है, और इसके बाद क्या कहा है कि उसको लिफ्ट करके ले जाना बेस कैंप एट बी, ये बेस कैंप बी है और ऊपर जाना है उसको कहाँ, मिलिट्री वालों का है क्वेश्चन। मिलिट्री वाले जो से बेस कैंप होता है ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद ऊपर पहाड़ पे जाते हैं, तो यहाँ पर है वो ए। ठीक है, बेस कैंप का नाम क्या दिया है बी और सबमिट का नाम जो टॉप पोजीशन, सबमिट मतलब टॉप वाला पोजीशन पे ए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें और क्या क्या दिया हुआ, हाइट कितना है 1200 मीटर, मैन का जो दिया हुआ है वेट कितना है 800 न्यूटन। ठीक है, मैन का मास नहीं है, ये क्या है वेट, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, जी का वैल्यू पुट अप कर दिया इसमें। चलो, पैकेट जो है वो लेके जा रहा है वो है कितना 200 न्यूटन। फाइंड हाउ मच वर्क डज द मैन डू अगेंस्ट द ग्रेविटी। फर्स्ट, हाउ मच वर्क डन बाय द मैन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m इंटू जी का वैल्यू क्या होता है फोर्स इंटू हाइट, और फोर्स को हम लोग, अच्छा फोर्स क्या है वेट लिख लो सबसे पहले, m इंटू जी इक्वल टू वेट इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, तो ये हो गया वेट। अब ये लिखा है कि मैन कितना वेट कर रहा है ना, मैन कितना जा रहा है 800 और वो 200 का पैकेट उठाया है 200 इंटू जी कितना है 1200, तो ये आएगा 1000 इंटू 1200 इज इक्वल टू जूल। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 जूल। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैकेट एट द पॉइंट ए इफ इट इज अज्यूम्ड टू बी 0 एट बी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैकेट, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे m इंटू जी इंटू एच, और m इंटू जी मतलब क्या होगा वेट इंटू एच। ठीक है ना, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हैं। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी हम लोग पढ़े हैं किस चैप्टर में,
ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हैं। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। m इंटू जी मतलब पैकेट का कितना दिया है 200 और हाइट कितना है 1200 इज इक्वल टू 24 मतलब 2,40,000 मतलब इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है 2.4 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेस कैंप ग्राउंड लेवल टॉप सबमिट को करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बॉडी ऑफ मास दे दिया है 100 kg, ठीक। लिफ्टेड बाय हाइट दे दिया है 10 मीटर, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसको हम लोग और तोड़ के क्या लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू ए, सीधा बैठा दो। मास कितना दिया है 100, जी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 10, एच का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो गया 10,000 जूल फर्स्ट कंडीशन में वर्क। सेकंड कंडीशन में कहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट हाइट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही उसका क्या होगा वर्क डन, ऊपर जा रहा है तो इसमें वर्क डन कितना आया 10,000 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना आएगा 10,000, ठीक है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो जितना वर्क डन उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बॉय वेटिंग, बॉय का वेट कितना दिया है, वेट केजी में दिया है तो मास है, ठीक, केजी में है तो मास याद रखेंगे, केजी में दिया रहेगा तो मास और न्यूटन में दिया रहेगा तो वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी, ठीक है। बॉय का मास दिया हुआ है, बॉय का मास दिया हुआ है 50 kg और ये क्लाइंब कर रहा है हाइट 100 मीटर और कैलकुलेट करना है पहले वर्क डन, तो वर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच लगा लो, या तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लगाएंगे तो फोर्स को m इंटू जी लिखेंगे और डिस्टेंस को हाइट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी बॉय जो है वो क्या कर रहा है क्लाइंब कर रहा है, और क्लाइंब करते समय ऊपर जाते समय या नीचे आते समय एच किससे रिप्लेस होता है एच से, और ए रिप्लेस होता है जी से, ठीक। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं m इंटू जी और एस को क्या लिख सकते हैं h, ठीक है। चलो हो गया, मास कितना दिया है 50, जी का वैल्यू दिया है, अच्छा जी का वैल्यू 9.8 दिया है, नहीं ले सकते अपने मन से, जी का वैल्यू 9.8 और हाइट दिया हुआ है 100 मीटर, बहुत लंबा चढ़ गया लड़का, तो 49 इंटू 490 और ये हो जाएगा 49,000 जूल, ठीक। अब इसका पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पहले ही क्वेश्चन में क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और जो वर्क डन आया वो कितना आया 49,000 जूल, तो जो 49,000 जूल आया वही इसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू बॉडीज ऑफ मासेस दिया होगा ए, अच्छा टू बॉडीज है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, दोनों का लिखा हुआ है कि इक्वल मास, इसका मास कितना है m और इसका भी मास कितना दिया हुआ है m, ठीक। इसका हाइट दिया हुआ है h और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इसका हाइट 2h। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, तो m इंटू जी इंटू एच, और यहाँ होगा m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। g तो दोनों के लिए सेम होगा ना, ये g का वैल्यू सेम होगा, g का वैल्यू जो है चाहे एलिफेंट हो और चाहे एंट हो, दोनों कंडीशन में g का वैल्यू क्या होता है सेम, तो g जो है बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, g का वैल्यू सेम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा mgh और यहाँ आएगा 2mgh। अब रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, mgh
डिवाइडेड बाई 2 mg खत्म। तो क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 1:2 आ गया रेशियो। ठीक है, जितना मास और हाइट का आएगा रेशियो वही उसका होगा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, मैन वेट्स 50 kg, ठीक, climbs up a height of 20 meter with a speed of 5 meter per second, calculate the ratio of potential energy kinetic energy। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो। गिवन क्या क्या है, मास कितना है 50 kg, हाइट कितना दिया है 20 मीटर और स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो भी है, यू नहीं लिखेंगे क्योंकि मान लो बॉडी रेस्ट में था और वो चलना शुरू किया, उसके बाद उसका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है ना, m इंटू जी इंटू एच, जी इंटू एच। तो मास कितना दिया है, मास ऑफ 50, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है और एच का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो 10 और 10,000 जूल्स आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ इंटू मास कितना है 50 और वेलोसिटी कितना दिया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25। तो 25 इंटू 25 कितना होगा 625। ठीक है, अब कहा था रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आया 10,000 और काइनेटिक एनर्जी आया 625। 5 से काटेंगे ये 25 से तो 400, ये 25 जा, ठीक, और ये फिर हो गया 16/1। तो 16:1 आएगा इसका। ठीक, बाय चांस मान लो इस क्वेश्चन में कह देगा कि फाइंड द टोटल एनर्जी इन अ बॉडी। बॉडी में टोटल एनर्जी कितना था, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आया 13,000 प्लस काइनेटिक एनर्जी आया 625। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 10,000 मतलब 625। ये जो आएगा इसका क्या आएगा टोटल एनर्जी। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो चलिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप थोड़ा देख लीजिए, जो भाई बच्चे अपना क्लास 9, 10 अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने का मतलब है कि हर चीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, हर चीज को अच्छे से देखते हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग को पढ़ाई करते हैं, वो बच्चों के लिए अपना IIT, जी और नीट का प्रिपरेशन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसी के फाउंडेशन पे लेवल पे आप किसी भी तरह का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं और किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनाइए, जो भी न्यूमेरिकल्स बनवाया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो गुड लक।